कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कंपनी कहाँ कहाँ से फाइनेंस अरेंज करती है और उनकी पेमेंट करती है, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे। इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम को इंक्लूड करके जब हम शेयर को इशू करते हैं तो क्या होता है, इनफ्लो, तो हम ऐड करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर, ये भी इनफ्लो होता है, इसको हम कैश फ्लो में ऐड करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन, ये भी क्या है, इनफ्लो है, इसको भी हम ऐड करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, अगर बैंक बैलेंस पॉजिटिव है तो लेना ही नहीं है, वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। बट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो शॉर्ट टर्म लोन है, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो जब हमने बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड। अब ये फाइनेंस लिया ना, ये सारा इनफ्लो हुआ, अब इनकी पेमेंट की बारी भी तो आएगी। अब इनकी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहला क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रही है तो हम उसको, ये क्या हो रहा है, आउटफ्लो, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी क्या कर रहे हैं, आउटफ्लो, हम डिवेंचर्स को पे कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, ये माइनस। इक्विटी शेयर को बाय बैक कर रहे हो, बाय बैक का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर दोबारा से मार्केट में से ले रही है, बाय बैक कर रही है, तो इससे भी क्या होगा, आउटफ्लो होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस। रीपेमेंट्स ऑफ लोन, ये भी क्या है, आउटफ्लो, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। अब इनके ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड भी तो देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे लोन के ऊपर और डिवेंचर्स के ऊपर। प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कौन सा प्रपोज डिविडेंड लेना है, इसमें गैप नहीं लेते, प्रीवियस ईयर का सीधा माइनस कर देते हैं। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया वो ऐड हो जाएगा, उनकी जब पेमेंट हुई वो माइनस हो जाएंगे, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड दिया वो भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग में जाके ये ऐड बैक होगी क्योंकि वो वहां का पार्ट नहीं थी।